नमस्कार दर्शकों, यह कहानी पलवल जिले के गांव किशोरपुर की है। यह कहानी उस सिस्टम की पोल खोलती है जो फाइलों और टेंडरों में उलझा रहता है। गांव के करीब 350 एकड़ खेत पिछले 3-4 सालों से पानी में डूबे हुए थे। पानी तालाब से ओवरफ्लो होकर बस्ती तक आ गया था। गांव के लोगों ने बताया कि वे अफसरों के चक्कर काट काट कर थक चुके थे। अफसर आते, देखते और बस एक ही रटा रटाया जवाब देते, टेंडर छूट गया है, कल काम हो जाएगा। 3 साल बीत गए, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। जब सरकारी टेंडर के झूठे वादों से भरोसा उठ गया, तब गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में गुहार लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ टेंडर नहीं छूटते, वहां तो मुसीबतों के हल छूटते हैं। अर्जी लगाने के मात्र 3 से 4 दिनों के भीतर किशोरपुर में राहत का काफिला आ पहुंचा। यह नजारा किसी त्योहार जैसा था। गांव के युवा डीजे पर मंगलाचरण बजाते हुए और ट्रैक्टरों की रैली निकालते हुए काफिले को गांव के अंदर लाए। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को डूबने से बचाने के लिए 3 विशाल 15 HP की मोटरें और 5000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। सेवादारों ने बताया कि यह मदद पूरी तरह निःशुल्क है और सदा के लिए गांव की अमानत है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई। और दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है किशोरपुर, तहसील पलवल, जिला पलवल, हरियाणा में। यहाँ पर ही डीजे लगा हुआ है और इस डीजे में जो है संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण चल रहा है। सभी सेवादार यहाँ पर अभी मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण करके जो है गांव में पहुँचेंगे और गांव वालों को सामान उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि गांव वाले यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में, और सभी ने ट्रैक्टरों के आगे लिख रखा है स्वागत रैली गाँव किशोरपुर में पहुँचने पर धन्यवाद। तो बड़े गांव वालों में बड़ी उमंग है, बड़ा जोश है, बड़ा उत्साह है। हाथों में फूलों के गुलदस्ते लिए हुए हैं, स्वागत सम्मान के लिए गांव के बाहर ही इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगलाचरण सभी सेवादार कर रहे हैं और मंगलाचरण करके जो है गांव में पहुंचकर सारा सामान उपलब्ध करवाएंगे। ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर यहाँ पर आज किशोरपुर में संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर लगाकर, स्वरूप लगाकर स्वागत रैली निकाल रहे हैं। यहाँ पर बहुत लंबा जो है काफिला यहाँ पे बन चुका है। और दर्शकों, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्राम पंचायत किशोरपुर में जो है गांव वाले यहाँ पर हाथों में फूलों की मालाएं लेकर जो है यहाँ पर स्वागत के लिए आए हैं। हमारे साथ सरपंच जी भी हैं। आज यहाँ पर हाथों में फूलों के गुलदस्ता माला है, क्या खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। आज तक बहुत हमारे करीबन 250-300 एकड़ जमीन है जो खराब हो चुकी है।
और गेहूं की बिजाई नहीं हो सकती उसमें अभी। तो आज तक हमने अफसरों से भी कहा है, वैसे भी कहा है, सरकार से मदद के लिए भी कहा है, पर अभी तक किसी ने कोई सुनाई नहीं की। तो इसलिए देखो जी, संत महाराज जी हैं हमारे, उन्होंने हमारी जो बाढ़ आई थी गांव में, उसकी राहत के लिए सामग्री भेजी है। तो आज यहाँ पर आप सम्मान भेंट कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर सरपंच जी जो हैं, यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है पुष्पों की माला अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक एक करके यहाँ पर देखिए गुलदस्ता फूलों का दिया संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, और एक फूलों की मालाएं जो है भेंट कर रहे हैं। एक एक करके जो है यहाँ पर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का मान सम्मान कर रहे हैं, फूलों की मालाएं अर्पित कर रहे हैं। किशोरपुर में संत रामपाल जी महाराज का जबरदस्त जो है स्वागत किया जा रहा है। गांव वाले बारी बारी से आके हाथों में मालाएं लिए हैं, माताएं बहनें भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, हाथों में मालाएं लिए हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है फूलों की मालाएं डाली जा रही हैं। देखिए लगातार एक के बाद एक जो है हाथों में फूलों की मालाएं लेकर आ रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज का मान सम्मान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को ये देखिए माता जी भी आई हैं और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है पुष्पों की माला जो है भेंट कर रही हैं। तस्वीर संत रामपाल जी महाराज स्वरूप पे भेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर गांव वाले, काफ़ी गांव वाले हैं जो हाथों में मालाएं लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और पीछे आपने देखा ट्रैक्टरों का काफिला, डीजे बज रहा है। संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत और सम्मान आज यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ये बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला निकल चुका है ग्राम पंचायत किशोरपुर के लिए। और दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत आज यहाँ पर किया जा रहा है। और देख सकते हैं गांव वाले जो है आगे आगे पैदल चल रहे हैं, पीछे डीजे बज रहा है, के पीछे जो है ट्रैक्टर चल रहे हैं। स्वागत द्वार पर भी जो है फोटो लगाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के। स्वागत रैली गांव किशोर में पहुंचने पर धन्यवाद। गांव वाले देखिए कितना भव्य तरीके से जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखो जी, भगवान संत रामपाल की कृपा हुई है आज। उन्होंने हमारे गांव के बाढ़ को राहत दिलाने के लिए हमें 5000 फुट पाइप दिया है, 15 HP की मोटर दी है, जिससे हमारे गांव को गेहूं की बिजाई के लिए, पानी निकासी के लिए हमें उसका उपयोग करना है। और हम तो यही हैं बस कि हमारा पानी निकल जाए तो बिजाई हो जाएगी खेतों की। और हम संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनकी पूरी टीम का पूरा धन्यवाद करते हैं दिल से। हम बहुत ज़्यादा खुशी हुई है जी। जो गांवों में बाढ़ की समस्या से पानी भरा हुआ है, उसकी निकासी के लिए संत रामपाल ने एक बहुत जोरदार स्कीम चलाई हुई है, जिसमें पानी की निकासी के लिए बाबा रामपाल ने अब तक पूरे हरियाणा में 300 से 400 गांवों में पानी निकासी की गई है। उसके लिए हम बाबा संत रामपाल का और यहाँ पर आई हुई सभी टीम का गांव किशोरपुर की तरफ से, गांव की सरदारी की तरफ से, सरपंच की तरफ से हार्दिक दिल से और दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे गांव किशोरपुर में पानी निकासी के लिए बाबा संत रामपाल की तरफ से हमें जो सुविधा दी गई है, उसके लिए हम तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्योंकि आज हमारे गांव किशोरपुर की जो ज़मीन है वो 200 से 250 एकड़ की ज़मीन पानी से भरी हुई है। आज जो हमारे गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, आज बड़ी खुशी की बात है कि किसी बाबा ने या किसी संत ने ऐसा काम नहीं किया जो बाबा संत रामपाल ने ऐसा कार्य किया है। उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमारा गांव इससे बाढ़ मुक्त होने जा रहा है और गरीब भाई जो जिनके अनाज पैदा नहीं हो रहा, आज वो उनकी फसल पैदा करेंगे और आने वाले टाइम में उनके बच्चे भी याद करेंगे कि हाँ, हमारे गांव में संत रामपाल महाराज जी की तरफ से पानी निकासी की पाइपलाइन दी गई थी। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और संत रामपाल जी की तो ये बहुत अच्छी मुहिम है। उनने तो ये देखा है, वो ये नहीं देखते मैं कितना खुश हूँ, उसने तो ये देखा मेरे से कितनी जनता खुश है और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, भगवान जो किसी के काम आए वो भगवान ही है। हमारे लिए तो ये गांव के लिए भगवान ही साबित हो गए हैं आज वो। क्यों? एक गवर्नमेंट, हमारे यहाँ के जो अफसर बैठे हैं, ये सब ऐसे बैठे हैं जी, यहाँ कोई नहीं सुनता किसी के, ना कोई आता जाता। यहाँ हमारे गांव की जोड़ है, यहाँ गांव की जोड़ का पानी नहीं निकाला गया आज तक। अफसर आते हैं, चले जाते हैं और कहते हैं टेंडर छूट गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया। हमारी 5 तो चौपाल है जी गांव की जो खंडर पड़ी हुई हैं, और सारे अफसर कहते थे 3 साल से ये कह रहे हैं, आज छोड़ दिया, आज इनका ठेका छोड़ दिया, आज इनका टेंडर छोड़ दिया। कुछ नहीं जी, सुनने वाला कोई। आज हमारी कोई बस्ती की किस्मत है जो संत रामपाल जी की ये टीम आई और ये हमारा बहुत बढ़िया उद्धार हुआ है और आज इतने नुकसान से बचा दिए हैं। हमें तो बहुत ही बढ़िया खुशी है इस बात की।
और हम जीवन भर आभारी रहेंगे संत रामपाल जी का और संत रामपाल जी की टीम का। देखो जी, हमारे गांव किशोरपुर की ज़मीन कम से कम 350 एकड़ और महेशपुर गांव की ज़मीन कम से कम 250 एकड़ और शारौली गांव की ज़मीन कम से कम 100 एकड़, ये इतने एकड़ ज़मीन हमारी, और 2-3 साल से गांव वाले देख रहे हैं कि इसमें बीज नहीं पड़ रहा है। और ख़ासकर बाजरा तो यहाँ हर साल ही गल जाता है और गेहूं की बिजाई भी नहीं होती है। और हमने डीसी साहब से भी, हरियाणा सरकार के मंत्रियों से भी और कई बार प्रार्थना की है, लेकिन आज तक 2 बूंद पानी किसी गवर्नमेंट ने नहीं निकाला। और आज रामपाल महाराज जी संत की कृपा इन कई गांवों पे हुई है और उन्होंने आज पाइप 8 इंची और इस पानी को निकालने के लिए 15 HP की मोटर और इस गांव में भेज दी है। गांव पे जो उनकी अनुकंपा हुई है उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम उनकी हम पे कितनी अनुकंपा हुई है। ये जो मुहिम चलाई है सतगुरु जी ने, ये पूरे हिंदुस्तान में चली हुई है और पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे प्रधान जी ने बताया ना भाई, इतने टाइम हो गया पानी का, जितने भी बाढ़ग्रस्त गांव हैं, स्टेट हैं, सभी इस मुहिम के सतगुरु जी ने जोड़ रखे हैं। जिसका कोई सहारा नहीं है उसका कबीर भगवान सहारा है। कभी भी ऐसी मुहिम देखी हो, कितने बुजुर्ग बैठे हैं, कितने सरपंच हैं, पंच हैं, कितना गांव इकट्ठा हो रहा है, ऐसी मुहिम पूरी जिंदगी में देखी होता है। ऐसी मुहिम भगवान ही चला सकता है। ये आम संत नहीं है, ये कबीर भगवान का अवतार है। ये पूरी दुनिया की भलाई के लिए आ रहा है। ये जो सतगुरु जी हैं, ये पूरी दुनिया के, पूरे समाज के, पूरे विश्व के कल्याणकारी हैं। इन्होंने जितना परोपकार इस समाज का कराया है ना, इतना किसी ने भी नहीं कराया है। बहुत से गांव ऐसे हैं, आग मारे 10 साल हो गए पानी नहीं लगता था, मारे 50 साल हो गए, और थारा दादा लाई काम कर दिया, वापिस मोटर नहीं देनी, वापिस पाइप नहीं देने। ये गुरुजिया ने आप लोगों के भलाई के लिए, आपके जमींदारे के लिए, भाई पानी फेर भरेगा तो इन्होंने असुविधा नहीं होगी। तो ये सतगुरु जी ने आपका पक्का काम कर दिया है। पूरी दुनिया में करोड़पति बतेरे हैं, अरबपति हैं, कथावाचक हैं, नरे डेरे वाले हैं, नरे सनस्ताले हैं, नरे मंदिर मस्जिद वाले हैं। किससे नहीं समाज ताई 5 रुपये लाए हो तो बताओ। इस समाज को ऊपर उठाने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सेवा करी है। इन भक्तों को आशीर्वाद दिया है और ये भगत सेवा कर रहे हैं गुरु जी के आशीर्वाद से। गुरु जी के पास पावर है पूरी परमात्मा की। ये दुनिया की भलाई के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, मानव की भलाई के लिए। जिसका कोई सहारा नहीं उसका कबीर भगवान सहारा है। उनके मकान बनाए हैं, उनका शिक्षा दी है, उनका इलाज कराया है, उनके कपड़े दिलाए हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा दिया, उनका खाने का खर्चा दिया है। इतना वे बच्चे पैरा पे नहीं होलेंगे, इतने गुरुजी इस मुहिम के तहत ऐसा परिवारों को ये सहायता देते रहेंगे। 2 महीने से ऊपर हो गए ये मुहिम सतगुरु जी ने स्टार्ट करें। जितने बाढ़ग्रस्त गांव हैं, स्टेट हैं, सभी को कोई ना जाओ तो फिर गुरु जी के करें। गुरु जी ने तारी सुविधा के लिए ये 2 महीने तो ऊपर हो गए स्टार्ट करें। और इतना पानी भी लग रहे, गेहूँ की बिजाई भी हो ले। जो एसार, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, यमुनानगर, सिरसा, जितने भी जिला में ये बाढ़ग्रस्त गांव थे, सभी में ये मुहिम के तहत पाइप मोटर दिए हैं। आज उनके गेहूँ पूरे हैं। तो आपके भी बुए या कमी है तो आप लोगों की है। इतना सामान दे दिया, पानी नहीं काटोगे तो आप लोगों की है। गुरुजिया की कोई कमी नहीं है। जिस भी पंच सरपंच ने जितना सामान लिखवाया है वो गुरुजिया ने उसके गांव में आकर
दिया है। जैसे आज आपके गांव में आ रहे 3 मोटर 5000 फुट पाइप वे आपके यहाँ आपके शाम ये उपलब्ध हैं। ये सतगुरु जी की दया है। लेकिन ईब तक गुरु जी का एक ही उद्देश्य है, भाई किसान की फसल बोनी चाहिए। इनकी पिछली फसल मर गई, अगली भी मर गई तो किसान बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ये गुरु जी का उद्देश्य है। अब भाई किसान की फसल बोनी चाहिए। यो वो भगवान है अंधे नाक दे कोटि नका दे मंगते नमाया दे। आप लोगों के लिए गुरु जी ने ये सेवा करवाई है भक्तों द्वारा, और भक्तों के भी कर्म बनवाए हैं ना। भगता में इतनी कोई वो ना, आप लोग बार बार धन्यवाद करते हो। धन्यवाद करो सतगुरु रामपाल जी महाराज का, जो इतनी बढ़िया मुहिम चलाई, सारे जग में हरियाली छाओगी। इसकी दया से पूरी दुनिया में डंका बाजेगा इस संत का। फिर छाती पीटा करोगे आप लोग, आग भाई ये मारा है। पूरे विश्व में गुरु जी ने किसी तो कोई स्वार्थ नहीं है भाई इलेक्शन लड़ना है या किधर राजनीति में जाना है। गुरु जी समर्थ हैं, सक्षम हैं। गुरु जी तो थारे मारे जेल में गए थे और देख कहाँ बैठ के सेवा करवाने लग रहे। वे समर्थ हैं, अपने आप आ जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं गुरु जी ने। गुरु जी भगवान है, भगवान ने क्या की जरूरत है आगरे। इस समाज के लिए कितना भलाई का काम करने लग रहे। थारे दुख की घड़ी में पूरे समाज में एक संत रामपाल जी महाराज जी खड़े पाए हैं ना। पूरी दुनिया में कोई खड़ा होया हो तो बताओ। तो ये वो परमात्मा है, सारी दुनिया का भला कर रहे हैं, ईब कर रहे हैं। प्रत्यक्ष है या बात आपके श्यामी। तो पूरी दुनिया में इस परमात्मा की चर्चा हो रही है कि भाई ऐसा संत, ऐसी मुहिम जिसका कोई सहारा नहीं, उसका कबीर भगवान सहारा है। और वे ईब आ रहे हैं पृथ्वी पर। जब ऐसी मुहिम कोई खड़ा होकर बता दो हमारे बुजुर्ग, जब किशन चलाई होती इस दुनिया में, तो यो वो भगवान है। सारे समाज की सेवा पहले भी करी है, आगे भी करेंगे। रीब थारे ओन सपोर्ट करने लग रहे। तो भाई डूंडा ठहरा क्या ही बाप लोग समझ गए। और आपने भी मान सम्मान इतना गजब का कराया है गुरु जी का, जिसकी कोई हद नहीं। अब उड़े तो ले आए भाई डीजे बजा के, और आराम से हमारे बुजुर्गों ने माला डाली। भाई इस गांव का बार बार गुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से, गांव किशोरपुर, जिला पलवल, सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान, माता बहनें, सभी का बार बार धन्यवाद करते हैं हम। ग्राम पंचायत किशोरपुर, जिला पलवल के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत किशोरपुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गाँव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूल में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का
हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। और मैं अपनी बस्ती की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो आपने सामान दिया है, ये ऐसा दे दिया आपने तो हमारा जीवन भर की समस्या ख़त्म कर दी। और हम इसमें पूरी ताकत लगाएंगे और हर तरह से पानी निकाल के दिखाएंगे। और ये बस्ती पूरी हमारे साथ है। और ये तो ऐसा काम कर दिया जी, जीवन भर एहसान नहीं भूलेंगे हम आपका। जो ये टीम आई है इनका भी और संत रामपाल जी का भी। और ये हमारी जो बस्ती है ये इतनी खुश है, इतनी खुश है। एक इनने कोई ये सोच ही नहीं थी कि ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो ऑफिसर बैठे हैं उन पर तो बिल्कुल ही कोई भरोसा ही नहीं है। आ जाते हैं और बस ठेकेदारी की बात करते हैं। टेंडर छूट गए जी, फलाना जी कल हो जाएगा जी, कल ना जी ना, ये कल ही कल में। हमें तो 3 साल हो गए जी ऐसे देखते देखते। बहुत बढ़िया जी, संत रामपाल जी की परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज मुनि धर्म ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव किशोरपुर में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 5000 फीट 8 इंची पाइपलाइन और 3 पंप सेट फुल सेट में मदद दी गई। इस नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त गांव किशोरपुर पलवल संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद करता है। एक सुंदर सा मूवमेंट फोटो दिया है और एक यहाँ पर जो है पगड़ी गाँव वालों की तरफ से भेंट किया गया तथा एक शॉल भी भेंट किया गया है। तो एक बार जो है गांव के जो मुख्य गण हैं उनसे एक बार बातचीत करते हैं। इस सम्मान के प्रति क्या कहेंगे वो, जो ये सम्मान दिया है, क्या कहेंगे इस सम्मान के प्रति? इस सम्मान के बारे में और मैं तो ये कहूँगा जी, ये सम्मान तो हमारे गांव की किस्मत है जी, ये सम्मान हो रहा है जो। और नहीं तो बस हम तो आशा ही छोड़ दी थी। ये सारी चीज़ें जो हुई हैं आज, ये बड़ी भाग है हमारे गांव का। जो ये आप जैसी टीम आई और जो संत रामपाल जी ने भेजा है, बहुत ही सॉलिड सामान है, ओरिजिनल एकदम। वो चीज़ है हमारी जीवन भर की ही टेंशन ख़त्म कर दिया आपने तो हम तो बड़े आभारी हैं। इसी खुशी में हम ये सामान भेंट कर रहे हैं। ये हमारा सामान क्या क्या सम्मान में दिया? ये सामान में जी पगड़ी है और शॉल है जी, जो ये फ्रेम है। और बाकी हमारे जो जी गांव वाले हैं, जो सभी सरदारी स्वागत के लिए आपका जी बिल्कुल ही बहुत तहदिल से करती है। जो सामग्री सदगुरु जी ने इन बाढ़ग्रस्त गाँव वालों को दी है, उस खुशी में इन्होंने एक मेमेंटो और एक शॉल और पगड़ी, ये गुरु खुशी में ये गुरुजी के मान सम्मान में इस गांव ने दी है। इस गांव का गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। और जो पगड़ी का जो मान सम्मान हरियाणा में होता है वो सबसे ऊंचा होता है।
और ये इज्जत होती है हरियाणा में जो होती है सबसे बड़ी, ये गुरुजियों ने हमारे को बताया है। आग भाई जिन पगड़ी दे दी उन्हें सब कुछ दे दिया, ये जान दे दी। तो ये परमात्मा का इन्होंने मान सम्मान किया ही। गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं और जाते ही ये तीनों वस्तुएं गुरुजों के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को आज सम्मान में गांव किशोरपुर की तरफ से मूवमेंटो, शॉल और पगड़ी भेंट की गई है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं गांव वालों को कितना ज़्यादा जो है उत्साह है, खुशी का माहौल है। पूरे गांव वाले झूम रहे हैं खुशी में, क्योंकि वर्षों पुरानी जो समस्या थी वो संत रामपाल जी महाराज ने एक पल में उनका जो है निराकरण कर दिया, समाधान कर दिया। और इस खुशी में ये यहाँ पर तीन सम्मान संत रामपाल जी महाराज को दिए जा रहे हैं। गांव वालों की खुशी और राहत उनके चेहरों पर साफ थी। एक ग्रामीण ने सिस्टम पर तंज कसते हुए कहा, अफसर कहते थे टेंडर छूट गया, हमें तो 3 साल हो गए देखते देखते, लेकिन महाराज जी ने 3 दिन में काम कर दिया। आज आपके चैनल का मैं गांव किशोरपुर में पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज बाबा संत रामपाल की तरफ से हमारे गांव में जो पानी निकासी के लिए जो पाइपलाइन की जो सुविधा दी गई है उसका मैं तहे दिल से और आपकी सभी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। गांव किशोरपुर की तरफ से और बस्ती की तरफ से, सरपंच की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे गांव में जो 350 एकड़ की ज़मीन में पानी भरा हुआ था, आज उसकी निकासी की जाएगी और हमारे किसान बड़े खुश हैं आज कि हमें आने वाले टाइम में ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे किसान फसल उगा सकेंगे और अपने बच्चों के लिए भरपेट जो हमें अपना अनाज मिलता है उसके लिए पालन पोषण कर सकेंगे। बड़ी खुशी की बात है। समस्या कितनी विकट थी, कितने दिनों से थी, उसके लिए आपने क्या क्या प्रयास किए? ये समस्या सर काफ़ी दिनों से 3-4 साल से यह समस्या हमें देखने को मिल रही है। हमने इस समस्या का कई मंत्रियों के, विधायकों के आगे भी रखा था, परंतु इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। बाबा संत रामपाल जी ने जो काम करके दिखाया है, आज तक ऐसा काम किसी ने नहीं किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमें जो सुनने में आया कि पूरे हरियाणा के अंदर 300 से 400 गाँवों में पानी निकासी की गई है और बाबा रामपाल ने हरियाणा में नहीं कि आज पूरे इंडिया में इसकी पूरा परचम लहराया हुआ है, चला हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका भी और आपकी सभी टीम का धन्यवाद करता हूं। बहुत बुरा हाल है जी, ये तो आप आ गए हो, जो आपकी टीम आ गई, रामपाल जी का जो आशीर्वाद आ गया है और हमारे गांव का उद्धार हो जाएगा। नहीं तो इस गांव का तो जी बिल्कुल ही कोई सुनने वाला ही नहीं था जी। आप क्यों, इससे अगला गांव हमारा गुड़गांव में लग जाता है, ये लास्ट का गांव हो गया बॉर्डर पे। हमारा तो 3-4 जिले हैं ये, यहाँ पे जी ऐसे ही बस लारा लाते हैं जी, ये ऑफिसर कोई काम नहीं करता यहाँ। कह रहे थे भाई विश्वास ही नहीं हो रहा था किसी को कि भाई लाखों का सामान गांव में आ जाएगा। ये हमारी 50-56 साल उम्र हो गई, हम उसी दिन से देख रहे हैं, इसकी पानी की निकासी नहीं हुई किसी पे। ये तो बहुत बढ़िया है जी, हो गई है इस गांव पे। कोई गांव के भाग थे जो रामपाल जी का आशीर्वाद आ गया। तो जो रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सेवा आई है, क्या कहेंगे इनकी जो सेवा हुई है गाँव की? ये सेवा जी बिल्कुल इतनी बढ़िया है कि लोगों के चेहरे खिले खिले हुए हैं सभी के। अब वो बेचारे, उनके सभी बच्चे खुश, सब पूरा गांव खुश है जी। हमारा इतना खुश है कि हम तो बिल्कुल ही कह रहे भाई हमारे लिए तो भगवान ही है रामपाल जी। 350 एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ है। क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप पहुँचाए? हाँ, संत राम महाराज ने आज जो बंदोबस्त कराया है, इससे बहुत ज़्यादा खुश है गाँव, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बहुत खुश है हम, बहुत संत रामपाल साहब के लिए इतने खुश है कि लिमिट से ज़्यादा आज लोग किसी सरकार ने करे ना काम, किसी मंत्री ने न और कोई साधु सन्यासी कोई नहीं आई। बहुत अच्छा काम करे और स्वयं भगवान का सा काम कर रहे हैं। पहली बार आए गुरुजी? पहली बार सगड़ो दुख मिटा दियो गांव का, सारे खुश है, बहुत माल दे दियो। अब आराम से पैप बिछाओ, लगा पानी का निकासी करो। संत रामपाल ने बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारी ज़मीन यहाँ पर बहुत 350 एकड़ ज़मीन पानी में डूबी पड़ी है 3 साल से जी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उसके। संत राम खुश है आप? हाँ, बहुत नुकसान घना हो रहा है। हाँ जी, 4 साल से बिल्कुल नुकसान है रोज ही हमारा, बहुत ज़्यादा। अब संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप गांव के लिए भेज दिए, क्या कहेंगे? हाँ जी, हम तो यूँ कहेंगे परमात्मा हमारे नहीं है तो बहुत बढ़िया काम करे हो। अब उम्मीद है कि भाई फसल की बिजाई हो जाए? उम्मीद बिल्कुल है जी, पानी जब निकाल लिया जाएगी तो फसल होगी, बढ़िया होगी। क्या कहेंगे गांव की तरफ से गुरुजी को? हाँ, गुरु की जी को यूँ कहेंगे भाई हमारे गांव के नहीं है तो भाई बिल्कुल मालिक है परमात्मा हमारे गांव के लिए। बहुत बढ़िया काम करे हो जी, भगवान के रूप में आए हैं। हाँ, सरकार से भी कई बार रिक्वेस्ट कर ली, सरकार ने कोई ध्यान न दिया। कई जिम्मेदार के घर में चूल्हे चल जाएंगे।
हाँ जी। इतनी समस्या हो रही है। हाँ जी, कई साल है कि पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा जी। हर बार फसल बो में खर्चा लगा में पानी भर जा, बिगड़ जा फसल। पैसा भी लगा रहे हैं खुद का और पानी भरना, फसल नष्ट होगी तो जो लागत भी लगाई वो भी बर्बाद। हाँ जी, तो आज किसानों को थोड़ी बहुत खुशी हो रही है महसूस? बहुत खुशी है रही है जी। हाँ जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को पूरे गांव की तरफ से? भगवान बन के आए हैं जी रामपाल महाराज जी। हाँ जी, पूरे गांव के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास इन्होंने अर्जी लगाई। तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आए कि सारा सामान लेकर गांव वालों के पास पहुंचा कर आओ। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सारा सामान लेकर गांव वालों के पास पहुंच गए हैं, जिसके अंदर 3 मोटर 15 HP की, 5000 फुट पाइप 8 इंची, 3 स्टार्टर, छोटी से छोटी चीज़ नट तक सारी एसेसरी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार गाँव वालों को आज हैंड ओवर कर दिए जी। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच जी सारा सामान हैंड ओवर कर लिया आज? हाँ जी, सारा सामान आ गया। क्या क्या सामान आज प्राप्त किया इसमें जी 3 है 15 HP की मोटरें हैं, पाइप है 5000 फुट पाइप है, स्टार्टर है मोटरों के, और जो सारी एक्सेसरीज होती है फेविकॉल वगैरह जो जो सेक्शन पाइप होती है, ये सारा कुछ हमें हैंड ओवर कर दिया। हमने तो ये मोटर और ये बस पाइप लिख के दिए थे, पर ये अभी उन भाइयों ने जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्होंने सारा सेटअप ही भेज दिया। हाँ जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? जी हम तो बहुत ही आभारी और उनके धन्यवाद करते हैं। हम पूरी टीम का भी धन्यवाद करते हैं जो भाइयों ने भी हमारे विचार उनके सामने रखे। हमारा जो यही प्रार्थना है बस अब खेतों का पानी निकल जाए तो बिजाई हो जाएगी। बहुत किसान है हमारे, गरीब किसान भी हैं बेचारे बहुत जी। हाँ जी। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज ने आज इनके गांव की पूरी जो है समस्या का समाधान कर दिया है। यहाँ पर मोटर पाइप पहुँचाई है, बहुत बड़ा जो है सामान है, लाखों का सामान है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव में पहुंच करके इस प्रकार से किसानों के दुखों का हरण कर रहे हैं। संकट मोचन बन के संत रामपाल जी महाराज आज गांव-गांव में गलियों-गलियों में पहुंचकर लोगों के दुख दूर कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चाहे वो बाढ़ का पानी निकालना हो या किसी का मकान बनवाना हो या बच्चों की शिक्षा करना हो, कपड़े उपलब्ध करवाना हो, राशन देना हो, A to Z हर एक दुख को ख़त्म करने वाले संत रामपाल जी महाराज हैं। ऐसा कोई संसार में दुख नहीं जिसको संत रामपाल जी महाराज समाप्त ना कर सकें। कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और कर सकते हैं और करके दिखाते हैं, जो अब आपकी आंखों के सामने है। इसलिए आज लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। किशोरपुर की यह कहानी सिर्फ 5000 फुट पाइप की नहीं है। यह सरकारी टेंडर और संत की सेवा के बीच के फर्क की कहानी है। यह कहानी उस सम्मान की है जहां गांव वालों ने पगड़ी देकर अपना शीश गुरु चरणों में रख दिया। संत रामपाल जी महाराज ने किशोरपुर को सिर्फ बाढ़ से नहीं बल्कि झूठे वादों के दलदल से भी बाहर निकाला है। सौंप दे अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ।